लग गए गुरु। बताया था ना। देखो मैंने संडे को एक वीडियो डाली थी कि हाउ पाकिस्तान कैन बीट इंडिया, तो उसके ऊपर बहुत सारे इंडियन भाई लोग जो है मेरे को सुना रहे थे और कमेंट सेक्शन में थोड़ी गाली शाली दे रहे थे। मैंने बोला कोई टेंशन नहीं है भाई, गाली वाली सह लेंगे, लेकिन इंडिया की जो मैंने कमजोरी पकड़ी थी वो आज आप लोग को देखने को मिली। कमजोरी क्या थी कि इंडिया के पास इससे बेहतर ओपनर्स मौजूद हैं, इससे बेहतर ओपनर्स मौजूद हैं। आज इंडिया और साउथ अफ्रीका का सेकंड टी20 मैच हुआ जो कि इंडिया को बहुत गंदे तरीके से हारना पड़ा। हालांकि कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इंडिया इस पूरे मैच के अंदर इतना घटिया खेलेगी, इतना गंदा खेलेगी, क्योंकि आप खुद सोचिए तो बॉलिंग में इंडिया ने बड़े रन खा लिए, फिर बैटिंग में भी हमें उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली जो कि हम नॉर्मली इंडिया की तरफ से देखते हैं। आप खुद सोचिए कि क्या इंडिया का जो सबसे बड़ा सुपरस्टार है हार्दिक पांड्या, उससे बैटिंग नहीं हो रही थी इस स्टेडियम के ऊपर। या तो ये बिल्कुल नया स्टेडियम है इसीलिए, क्योंकि ये मुल्लानपुर में मैच हो रहा था और इंडियन प्लेयर्स को जो है यहां पर खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है। खैर हुआ क्या है मैं आप लोग को डिटेल में बताता हूं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। इंडियन क्रिकेट टीम आज अपना दूसरा टी20 मैच दक्षिणी अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रही थी, जिस मैच में इंडिया ने टॉस जीता। टॉस इंडिया ने जीता, कांग्रेचुलेशन बोला यहां पर भाई वो अपने रवि शास्त्री साहब ने, और बोला कि भाई इट्स अ मिरेकल, सरप्राइज इंडिया हैज वन द टॉस, सूर्या व्हाट यू गोना डिसाइड। तो सूर्या भाई ने बोला अपन पहले बॉलिंग करेंगे भाई, अभी अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा ड्यू इशू अभी से पड़ना शुरू हो गया है, तो अपन को लग रहा है कि भाई पहले अपन जो है वो बॉलिंग ही कर लेते हैं। तो सूर्या भाई ने यहाँ पर पहले जो है वो बॉलिंग का फैसला किया, और लिटरली जिस किस्म की बॉलिंग इंडिया के हाथों से हुई है, हाथों से भाई पता नहीं मक्खन लगाया हुआ था क्या हुआ था, जिस तरीके से बॉल स्लिप होकर जा रही थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि भाई ये क्या किया इंडिया ने, ऐसा कैसे कर सकता है हिंदुस्तान। क्योंकि आप खुद सोचिए कि भाई हिंदुस्तान की बॉलिंग दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग कहते हैं। अर्शदीप जैसा बेहतरीन बॉलर 4 ओवर में 50 कर गया। उस दिन विराट कोहली ने इसको मजाक मजाक में बोलता था कि भाई तू शुक्र का टॉस जीत गया वरना तेरी भी हो जाती सेंचुरी। आज हाफ सेंचुरी तो हो गई भाई अर्शदीप सिंह की, 4 ओवर में 50, 13.50, 13.5 का इकोनॉमी रेट, और वो भी अर्शदीप वो है जो दुनिया का नहीं एक्चुअली इंडिया का सबसे बड़ा बॉलर है, इंडिया का सबसे कामयाब बॉलर है, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर है। उस बॉलर की धुलाई की है पूरे तरीके से, मैं कहता हूं चकनाचूर किया यहां पर भाई, पूरे तरीके से तोड़ के मरोड़ दिया और सारा घमंड जो है वो निचोड़ दिया अर्शदीप सिंह का। जसप्रीत बुमराह को भी 4 ओवर में 45 रन पड़े। मजाक नहीं कर रहा हूं, आप जाकर स्कोर कार्ड देखिए, आप फट जाएंगे कि भाई ये क्या किया है जसप्रीत बुमराह, ये कैसे खेल दिया जसप्रीत बुमराह भाई। 4 ओवर में 45 रन इसको पड़ गए। वरुण चक्रवर्ती ने सबसे अच्छी बॉलिंग कराई, वरुण ने यहां पर 4 ओवर में सिर्फ 29 रन दिए और 2 विकेट हासिल की, जबकि अक्षर पटेल को 3 ओवर में 27 रन पड़े, ये भी डिसेंट थे। लेकिन हार्दिक पांड्या आज बॉलिंग में भी 3 ओवर में 34 करने के बाद कोई विकेट भी नहीं ली और 11.30 का इकोनॉमी रेट भी था। यहां पर इनको पिटाई हुई, उसके बाद शिवम दुबे की भी पिटाई हुई। अब साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम जो है उन्होंने 213 रन बना लिए। 90 रन यहां पर क्विंटन डिकॉक ने बनाए, 29 यहां पर मार्करम ने बनाए और डेविड ब्राविस 14, डिवॉन फ्रेरा जो है उन्होंने यहां पर 30 रन बनाए, और उसके अलावा यहां पर डेविड मिलर ने भी 20 रन बनाए। अब साउथ अफ्रीका की बॉलिंग को इतनी बड़ी मैं बॉलिंग नहीं बोलूंगा कि भाई खतरनाक किस्म की बॉलिंग थी, ये थी वो थी। यार देखो इस बॉलिंग के अगेंस्ट मुझे लगता है इंडिया को ये टारगेट चेज करना चाहिए था। एक तो आप बैटिंग सेकंड कर रहे हो, आप अपनी मर्जी से खेल रहे हो, क्योंकि ये आप ही की मर्जी है भाई कि आप जो है वो पहले बॉलिंग कर रहे हो बाद में आप बैटिंग करोगे। अब अभिषेक शर्मा 17 रन बनाए 8 बॉलों में। मैंने आपको कल क्या कहा था कि अभिषेक शर्मा चल गए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, इनका ये वाला मामला चल रहा है। अभिषेक को सोचना पड़ेगा कि भाई मैं इस तरह का क्रिकेट कब तक खेलूंगा और मैं कब तक चलूंगा, क्योंकि अगर 3-4 इनिंग के अंदर और फेल होते हैं तो फिर इसके ऊपर क्रिटिसिज्म चालू हो जाएगा। फिर 3-4 इनिंग के बाद लोग डिमांड करेंगे कि भाई इसको निकालो, इसको निकालो। ये अच्छा नहीं होता किसी भी क्रिकेटर के लिए। तो डेफिनेटली तौर के ऊपर यहां पर अभिषेक शर्मा को सोचना पड़ेगा कि भाई मैंने अपनी इनिंग को बेहतर करना है। फिर शुभमन गिल, अब शुभमन गिल मुझे बताओ कि भाई वो बंदा 0 बनाकर गया पहली बॉल के ऊपर, क्या आपके पास जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी या ईशान किशन जैसे प्लेयर मौजूद नहीं है जो ओपनिंग स्लॉट के ऊपर खेल सके? अबे मैं तो कहता हूं केएल राहुल को खिलाओ इस ओपनिंग स्लॉट के ऊपर, केएल राहुल भी अच्छा खेल लेगा। शुभमन गिल बहुत टैलेंटेड है, बहुत शानदार है, लेकिन आईपीएल में और ओडीआई टेस्ट के अंदर टी20 में शुभमन से बेहतर बहुत सारे प्लेयर्स पड़े हुए हैं जो कि मुझे लगता है होने चाहिए भाई। आप अपनी टी20 क्रिकेट दुनिया के नंबर 1 टीम है आपकी, बहुत अच्छा है, सब कुछ कांग्रेचुलेशन चल रहा है, लेकिन फिर आप इस तरह की हरकत करोगे तो फिर आप पिटोगे। फिर अच्छा अक्षर पटेल ने यहां पर 21 बॉल में 21 किया और आज तीसरे नंबर पर भेजा अक्षर पटेल को। ये क्या है भाई? मतलब आपने तीसरे नंबर पे भेज दिया अक्षर पटेल को और आपको लग रहा है कि भाई ये बंदा आके मैच जिता देगा। भाई उसने मैचेस जिताए हुए हैं, बट ही इज एन ऑलराउंडर। नंबर 6 का वो बैट्समैन है पक्का, नंबर 6 और 7 का बैट्समैन है। इवन उसने नंबर 8 और 9 पे बैटिंग की हुई है।
आज आप उसको डायरेक्टली नंबर 3 पे भेज रहे हो। फिर सूर्य कुमार यादव नंबर 4 के ऊपर है, हैया हो करते करते ये भी 4 बॉलों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। और सूर्या भाई को भी सोचना पड़ेगा कि भाई बस कर दूं, मैं ये जो छपड़ गोलियां कर रहा हूं, इतनी ज्यादा हरकतें कर रहा हूं, मैं इसको साइड में करके मैं थोड़ा अपनी क्रिकेट पे फोकस करूं, थोड़ा सा क्रिकेट खेलने के ऊपर फोकस करूं, अपनी पंगेबाजियों को थोड़ा दूर करूं, क्योंकि वो बंदा यही कर रहा है, यही कर रहा है सूर्य कुमार यादव। तिलक वर्मा 60, मैं कहता हूं यार तिलक वर्मा ने जो इनिंग खेली है वो इस पूरे मैच की सबसे बड़ी इनिंग है, सबसे बड़ी इनिंग। और वो बंदा दिलेरी की तरह बिल्कुल लास्ट तक लड़ता रहा। अबे छक्के पे छक्का, कोई 5 6 7 आई थिंक कितने कोई छक्के मारे यहां पर तिलक वर्मा ने, वो बंदा आपको क्या करके देता। और आपने तिलक वर्मा को बैटिंग कहां कराई, नंबर 5 के ऊपर। हालांकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो 2023 में सीरीज हुई थी उसमें ये नंबर 3 पे खिला था और 174 का इसका एवरेज था। 2 बैक टू बैक सेंचुरी हमारी थी इस बंदे ने, तिलक वर्मा ने। आज आपने उसको नंबर 5 के ऊपर बैटिंग करवाई। हार्दिक पांड्या, आज पता नहीं पांड्या साहब को क्या हो गया, 20 रन 23 बॉलों में 86 का स्ट्राइक रेट। अबे ये तो बाबर आजम से भी गया गुजरा है। बाबर का स्ट्राइक रेट तो फिर भी यहां पर 115 116 का होता था, लेकिन यहां पर मस्ट विन मैच भी मैं बोलूंगा एक तरीके से। लेकिन जो भी हो, अब हार्दिक पांड्या के बल्ले पे बॉल सही नहीं लग रही थी। यहां पर हार्दिक पांड्या ने 23 बॉलों में 20 रन बनाए और सिर्फ एक ही छक्का उनका कनेक्ट हुआ, बाकी सारे छक्के खत्म हो गए, मिस हो गए। जितेश शर्मा ने 17 में 27 किए। अब बताओ, आपने जितेश शर्मा को खिलाया, भाई संजू सैमसन क्या आपको काटने के लिए दौड़ रहा है? संजू की जगह बनती है यहां पर वैभव सूर्यवंशी की जगह बनती है, या फिर उसके अलावा यशस्वी जायसवाल हैं। इंडिया के पास इससे बहुत बड़े और इससे बहुत बेहतर T20 आए प्लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन इंडिया जानबूझ के नहीं खिला रहा है, या फिर ये गौतम गंभीर का एरा वो नहीं दिखा रहे, क्योंकि किसी से भी नहीं हो रहे। फिर माशाल्लाह शिवम दुबे को आपने बैटिंग पे भेजा, कहां पर भाई, नंबर 9 के ऊपर। शिवम दुबे नंबर 9 पे बैटिंग कर रहा है। एक्चुअली 8 पे या 9 पे इस तरह जो है शिवम दुबे बैटिंग कर रहा था और फिर बोल्ड भी हो गया था वो। यार ये कोई तरीका है? आपने मैच, ये मस्ट विन मैच था। मुल्लनपुर के लोग, आपको लगता है कि भाई कोई बात नहीं अगली बार जीत जाएंगे जो हम टीवी पर देख रहे हैं, बट जिस बंदे ने पैसे भरे हैं वो स्टेडियम में जाकर मैच देखने के लिए गया कि भैया देखते हैं क्या होता है मैच के अंदर, इंडिया जीतेगा, इंडिया इंडिया का नारा लगाता है, तो उसका गला सूख गया। आपके लिए जस्ट एक नॉर्मल थिंग होगी, क्योंकि आप घर में बैठ के टीवी पर, मोबाइल पर, टैब पर, किसी चीज पर देख रहे होगे। लेकिन बंदे ने पैसे खर्च किए, टाइम निकाला, गया देखने के लिए, और उसको जब इंडिया की हार का सामना हुआ तो फिर मुंह लटके हुए जाहिर सी बात है वापस आएंगे। भाई सीरियसली बात है, ये नहीं चलेगा। आपने यहां पर भाई अपनी टीम को बेहतर करना है सीरियसली। अगर आप इस तरह करेंगे, हमारा क्या है भाई, हम तो बड़े खुश है कि इंडिया की टीम और नीचे आती जाए और नीचे आती जाए और पाकिस्तान इंडिया को हरा दे। मैं खुद चाहता हूं पाकिस्तान इंडिया को हरा दे, लेकिन इंडियन टीम के, अगर आप एक इंडियन फैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, एक इंडियन फैन क्या सोच रहा है, तो भाई वो तो इस टाइम पे रो रहा होगा कि भाई ये क्या कर दिया तुम लोगों ने, ये क्या किया है तुम लोगों ने। कमाल की लिटरली यहां पर इंडिया ने हरकत की है। मैं इस पे हैरान हूं कि भाई ये नहीं होना चाहिए था। आपको जो करना करो, आपको जैसे खेलना खेलो, लेकिन आप अपने मेन प्लेयर्स को बाहर बिठाकर आपको लग रहा है कि आप साउथ अफ्रीका से मैच जीतोगे, तो भाई मजाक नहीं हो रहा, यहाँ पर इंटरनेशनल मैच हो रहा है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।